मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के कारण आज हम सभी लोग घर से अध्ययन प्रक्रिया करने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम अपने नए विषय की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आज का अपना नया विषय है। बच्चों, आज हम आपके सामने एक नई कक्षा और नया विषय लेकर प्रस्तुत है। तो बच्चों, आज की अपनी कक्षा है कक्षा चौथी। तो बच्चों, कक्षा चौथी में आज हम अपना विषय देखने वाले हैं। विषय है हिंदी। तो हिंदी विषय में आज का अपना घटक है सीख। घटक क्रमांक 2 सीख। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक शिक्षक दीपक टीझाड़े। चलिए बच्चों, अपने घटक को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हम घटक क्रमांक 2 सीख देखने वाले हैं। एक कविता है। तो बच्चों, ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, तो एक चित्र में एक फूलों का चित्र है ये। तो बच्चों, इस फूलों से हमको क्या सीखने को मिलता है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमको फूलों से सीखना है। क्या सीखना है? सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। जिस प्रकार से फूल कांटों में भी अच्छी तरह से खिलता है और सबको मनमोहक लगता है, सबको सुगंध देता है। जैसे कि आप सबको पता है गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल बच्चों एक कांटों में खिलता है। गुलाब के फूल को कांटे रहते हैं, लेकिन इस कांटे में खिलकर भी वो सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है। तो बच्चों, कवि यहाँ पर कह रहा है कि हमको बच्चों फूलों से क्या सीखना है। तो कवि कहता है, सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। तो बच्चों, जिस प्रकार फूल कांटों में खिलकर सबको पसंद होता है, सबको सुगंध देता है, सबका मन हर्ष कर लेता है, सबको उल्लास आता है, तो बच्चों इस फूलों से हमको यही सीखना है कि हमको भी कांटों की तरह ही, उसके ही भांति ही अपना जीवन कितना भी संघर्षदायी हो तो भी हमें उस संघर्ष को, परिस्थिति का सामना करके हमें अपने जीवन में एक मुस्कान लानी है। अपने जीवन में हमेशा कांटों के भांति, कांटों में जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसके भांति हमें अपने जीवन में भी उसी तरह व्यवहार करना है, आचरण करना है। तो बच्चों, आगे आपको एक चित्र दिख रहा है। एक चित्र है कोयल का, कोयल पंछी। तो बच्चों, हमको कवि यहाँ पर कह रहा है कि सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। आपने देखा होगा बच्चों, कोयल पंछी हर दिन अपनी आवाज़ से हर एक को मंत्र मुक्त कर देता है। लेकिन दिखने को कैसा है? कोयल कोयल पंछी एक साधारण, हमको एक काला पंछी होता है। तो वो हमेशा उसका गाना निस्दिन गाते रहता है और उसका गाना हमको बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। निस्दिन मतलब हर दिन। तो बच्चों, हमको यहाँ पर ये कोयल से सीखना है कि कोयल दिखने में काला है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी सुंदर और इतनी मीठी होती है तो सबको अच्छी लगती है और वो अपना काम कभी नहीं छोड़ता। मतलब कोयल पंछी जो है वो हमेशा निस्दिन गाते रहता है और उसकी आवाज़ बहुत मीठी और प्यारी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि हमको यही कह रहा है कि कोयल से हमको क्या सीखना है। तो कोयल से हमको ये सीखना है कि मधुर गान निस्दिन गाना। तो बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, किताबों में, चाहे टेलीविज़न पर
अलग अलग जगह पर आपने इस चित्र को देखा होगा। तो ये चित्र जो है इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? तो यहाँ पर कवि कहता है, क्या कहता है कवि? कवि ये कहता है कि सीखो नदियों और झरनों से, तुम आगे बढ़ते जाना, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। तो जिस प्रकार से नदी और झरने हमेशा बहते रहते हैं, जैसे कि बारिश का पानी ज़मीन पर आता है तो छोटे नालों से एक नदी को जाकर मिलता है, और नदी अपने साथ उसको हमेशा के लिए निरंतर बहती रहती है, उस पानी को अपने साथ लेकर जाती रहती है। इसका मतलब नदी कभी भी रुकती नहीं, उसका पानी कभी भी रुकता नहीं, वो हमेशा ही बहते ही रहता है। और उसी प्रकार झरनों से भी हमको यही सीखना है कि जिस प्रकार वो निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, निरंतर अपना काम चालू ही रहता है, तो इस प्रकार से हमको किस प्रकार नदी और झरनों से हमें भी उनके भांति आगे बढ़ते जाना है, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। और इस कार्य में अगर हमारे ऊपर कितने भी आफत आए, कितने भी संघर्ष आए, कितने भी समस्या आए, तो भी हमें कभी भी मन में घबराना नहीं है। तो हमको नदी और झरनों से यही सीखना है बच्चों कि निरंतर हमको आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमारे जीवन में कितने भी संघर्ष आए, समस्या आए, उसका हल निकाल कर या परिस्थिति का सामना कर कर हमें हमेशा के लिए आगे बढ़ते ही रहना है। और एक कहावत है, वक्त समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो उसी प्रकार हमें भी समय के साथ चलना है, हमें भी समय के साथ अपने अंदर बदलाव करना है। अगर हम उसके भांति चलते रहेंगे तो हमें ज़िंदगी में या अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो जिस प्रकार से नदी और झरने अपने जीवन में हमेशा निरंतर बहते रहते हैं, उसी प्रकार हमको ही जीवन में हमेशा ही बढ़ते रहना है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी आफत आए, पर भी हमें कभी मन में घबराना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। तो कभी यहाँ पर हमको नदी और झरनों से यही सीखने को कहता है, क्या सीखने को कहता है? कि तुम निरंतर आगे बढ़ते जाना है, हमारे ऊपर कितने भी आफत आए, पर कभी भी हमको मन में घबराना नहीं है। और उसी प्रकार से नदी और झरने की तरह हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों, इस कविता में कवि आगे कहता है, सीखो पैपानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। तो पैपानी से हमको बच्चों कवि यह सीखने को कहता है कि पैपानी से जाकर तुम ये सीखो। क्या सीखो? कैसे मित्रों को पाना, हमें अब मित्रों को पाना कैसे है, और उनकी रक्षा में स्वयं जूझना और मर जाना। तो कवि हमको यही कहता है कि हमको कवि एक ये कहता है कि बाबा बच्चों, तुम पैपानी से जाकर यह सीखो। क्या सीखो? कि हमें मित्रों को कैसे पाना है, अब हमें मित्र कैसे जोड़ना है, और उनकी रक्षा में स्वयं जूझना है और मर जाना है। यही संदेश कवि अपनी कविता के द्वारा हम सभी बच्चों को देना चाहता है। तो बच्चों, सीखो पैपानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना और मर जाना। तो बच्चों, यहाँ पर कवि हमको पैपानी से सीखने को बोलता है कि मित्रों को कैसे पाना है, उनकी रक्षा कैसे करनी है, और उनकी रक्षा करते समय स्वयं जूझना और मर जाना है। ऐसा संदेश कवि अपनी कविता के द्वारा हम सभी को देता है। ये झरना, नदी हमने देखा है, ये चित्र हमने देखा है। तो बच्चों, इसके द्वारा कवि हमें संदेश देता है। कौन सा संदेश देता है? तो कवि आगे कहता है, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही सहना। तो कवि प्रकृति के अलग अलग चीज़ों से, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, उनसे कवि हमें एक अलग प्रकार का संदेश देना चाहता है।
तो कवि अपने कविता के द्वारा कौन सा संदेश देना चाहता है? तो कवि हमको कहता है कि धरती से भी तुम सीखो, कि जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, इस प्रकृति में जब हम आते हैं, इस धरती पर जब हम रहते हैं, तो ये धरती हमारी माता है, हम सब धरती के संतान हैं। तो बच्चों, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। तो बहुत सारे कष्ट इस धरती को हम देते हैं। इस धरती माँ हमारे सभी कष्टों को सहती है, लेकिन कभी भी जीवन में अपनी समस्या कहाँ व्यतीत नहीं करती। अगर धरती माँ बोल सकती है, अगर ये अतिशयोक्ति होगा, लेकिन हम जीवन में बहुत सारे कष्ट उनको देते हैं। तो इस धरती माँ कभी भी अपने कष्टों को किसी के सामने व्यतीत नहीं करती। तो हमको कवि इस कविता के माध्यम से हमको धरती से जाकर यह सीखने को बोलता है कि क्या सीखना है बच्चों हमें धरती से? तो बच्चों, हमें इस धरती से यह सीखना है कि कष्टों को जग के सहना। इस दुनिया में जितने भी कष्ट है, धरती माँ अपने सब कष्ट खुद सहती है, और इसी प्रकार से उनका एक अनुकरण हमें ही करना है। इस धरती माँ से हमको यही सीखना है कि जग के कष्टों को कैसे सहना है। उसके आगे कवि कहता है कि सीखो वृक्षों से भी जाय, दुख सारे चुपी सहना। हम अपने आसपास प्रकृति में, वातावरण में बहुत सारे पेड़ देखते हैं। हम उदाहरण के तौर पर एक आम का पेड़ लेते हैं बच्चों। ये आम का पेड़ मतलब आम सभी को पसंद होते हैं। तो बच्चों, जब उनको आम आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उस आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं वो आम गिराने के लिए। लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि वृक्षों से हमें ये सीखना है कि दुख सारे चुप ही सहना। अगर कोई बच्चा किसी को पत्थर फेंक के मारता है, तो अगर किसी को पत्थर लगा है तो उसके पूरे बदन को तकलीफ होती है। जब हम एक पत्थर उठा के आम के पेड़ को मारते हैं तो उसको तकलीफ होती होगी ना। तो बच्चों, कवि यहाँ पर यही संदेश देना चाहता है कि बच्चों, हमको यह सीखना है पेड़ों से कि दुख सारे चुप ही सहना। अपने जो भी दुख है चुपचाप हमें सहना है। तो बच्चों, पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ हमें छांव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने पेड़ों द्वारा हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। चाहे लकड़ी से लेकर ईंधन तक हम उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, बदले में ये कुछ अपेक्षा नहीं रखते हमसे, क्योंकि हमको पेड़ निरंतर देते ही जाते हैं। तो प्रकृति में ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कभी भी हमेशा निरंतर लेते ही रहते हैं, बदले में उनको कुछ देते नहीं है। तो बच्चों, कवि यहाँ पर अपनी कविता के द्वारा बच्चों को यही संदेश देना चाहता है कि सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जाय, दुख सारे चुप ही सहना। मतलब धरती के जितने भी दुख हैं तो धरती चुपचाप उसे सहती है। तो उनमें एक क्षमता है सहन करने की। तो यहाँ पर धरती का एक गुण हमें अपने अंदर लाना है, उससे अकस्मात करना है। कौन सा? सहने की वृत्ति। हमारे ऊपर कितने भी आफत आए, कितने भी तकलीफ हुए या कितने भी कष्ट आए, तो हमें उसे चुप ही सहना है। सहने की वृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमें कवि कहता है कि पेड़ों से हमें क्या सीखना है। तो पेड़ों से हमें ये सीखना है कि दुख सारे चुप ही सहना। मतलब जितने भी दुख है पेड़ अपने आप सहता है, लेकिन कभी भी उसके वास्तव में कभी बदले में हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता। तो बच्चों, ये कविता के द्वारा हमें, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री। तो डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री हमें अलग अलग चीज़ों से अलग अलग गुण अकस्मात करने की सलाह देते हैं। हमें अलग अलग प्रकार से हमको बताते हैं कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा, कवि यहाँ पर कहते हैं कि कोयल से हमको हर दिन मधुर गान निज दिन गाना, ये चीज़ जो है वो कोयल हमें निरंतर बताते जाती है। दूसरे
धरती से या नदी झरनों से हमको ये सीखना है कि निरंतर आगे बढ़ते जाना है। पानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कैसे मित्रों को पाना, स्वयं जूझना और मर जाना उनकी रक्षा के लिए। तो अलग अलग चीज़ों द्वारा कवि यहाँ पर हमें संदेश देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये कविता देखी। तो ये कविता सीख द्वारा हमें डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री अलग अलग चीज़ें सीखने को सलाह देते हैं और उसे अकस्मात करने की सलाह हमको डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये कविता देखी। तो बच्चों, इसके आगे हम चलते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे इस कविता का स्वाध्याय। इस कविता के जो प्रश्नों के उत्तर है उसको अब हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर दिया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों, हमें एक एक वाक्य में उत्तर देना है। हमने अभी कविता देखी, तो हमें इस कविता के आधार पर जो भी सवाल पूछे गए इस कविता में, उसके अनुसार उम्मीद करते हैं कि हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, कविता में पूछा गया है कि कोयल से क्या सीखना है। तो हमने बच्चों देखा कि कोयल से हमको क्या सीखना है। तो यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया है कि कोयल से क्या सीखना है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, तो उसका उत्तर है बच्चों, मधुर गान निस्दिन गाना, यह कोयल से सीखना है। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि कोयल से क्या सीखना है। तो कोयल से हमको ये सीखना है बच्चों कि मधुर गान निस्दिन गाना, यह कोयल से सीखना है। तो हमने देखा कि कोयल निस्दिन गाते ही रहती है और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, मन को बड़ा आकर्षित करती है और बहुत सुंदर उसकी आवाज़ होती है। तो कोयल से हमको यह सीखना है बच्चों कि मधुर गान निस्दिन गाना। बच्चों, इसके आगे दूसरा सवाल पूछा गया है यहाँ पर, मित्रों को पाना किससे सीखना है। तो बच्चों, इस कविता में कवि वेद प्रकाश शास्त्री द्वारा लिखित सीख कविता में हमें दूसरा सवाल यह है कि मित्रों को पाना किससे सीखना है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, पै पानी से हमें मित्रों को पाना सीखना है। तो बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर है पै पानी से। तो हमें पूरे वाक्य में उसका उत्तर हम बताते हैं कि पै पानी से हमें मित्रों को पाना सीखना है। तो इस सवाल का उत्तर है कि मित्रों को पाना किससे सीखना है। तो उसका उत्तर है बच्चों, पै पानी से हमें मित्रों को पाना सीखना है। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे तीसरा सवाल हमें पूछा गया है कि धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है। तो इस धरती पर हम रहते हैं। तो हमने वेद प्रकाश शास्त्री के सीख की इस कविता में हमने देखा कि धरती से हमें क्या सीखना है। तो बच्चों, इस धरती से हमें ये सीख मिलती है। इसका उत्तर है बच्चों, धरती से हमें ये सीख मिलती है कि जग के कष्टों को सहने की सीख हमें धरती से मिलती है। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है, या वेद प्रकाश शास्त्री अपने कविता के द्वारा हमको ये बताते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ों से क्या क्या सीखना है। तो यहाँ पर हमको सवाल पूछा गया था कि धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है। तो धरती से हमें ये सीख मिलती है कि जग के कष्टों को सहने की सीख हमें धरती से मिलती है। जिस प्रकार धरती पूरे जग के कष्टों को सहती है, तो उसको सहने की सीख हमें धरती माँ से मिलती है। ये धरती हमारी माता है, हम सब उसके संतान हैं। जिस प्रकार धरती हमें संभालती है, उसी प्रकार हमारे दुखों को सहती है या हमारे कष्टों को सहती है। तो उसी प्रकार जग के कष्टों को सहने की सीख हमें धरती से मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस कविता में अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखी जिससे सीखने को हमें वेद प्रकाश शास्त्री कहते हैं। तो बच्चों, ये कविता आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगले लेसन में हम फिर से नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। नमस्ते।